तो चलिए बच्चों, आज आपकी एक बहुत बड़ा सवाल जो बहुत सारे बच्चे जब अपनी कॉलेज की जर्नी को शुरू करते हैं, इनका एक बहुत बड़ा ये समस्या और सवाल रहता है कि सर कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में ईसीई के अंदर किसको चूज किया जाए। सबसे बड़ा द्वंद अगर किन्हीं दो ब्रांचेस के अंदर चल रहा है कई सालों से, तो बच्चों वो यही दो ब्रांचेस हैं। तो आज मैं आपको इन ब्रांचेस का रियल डिफरेंस बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली फर्क क्या है। और मैं हमेशा यार ये बात बोलता हूँ, बेटा डिसीजन लेने से पहले ना खुद को अवेयर कर लो, अच्छी तरह अवेयर कर लो, सोच लो, समझ लो। और जब आपके पास नॉलेज होगी ना, तो फिर आप सही तरह से डिसीजन लेंगे। और फिर जब एक डिसीजन ले लिया, फिर उसके साथ पूरा ईमानदारी के साथ अपना निभाइए। और ये बात याद रखिए बच्चों, ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जिस ब्रांच को चूज करेंगे, ये ब्रांच आपके साथ कई सालों तक रहने वाली है, ये आपके साथ आपके कैरियर में रहने वाली है। तो जिस चीज के साथ इतना लंबा समय बिताना हो, इतना गहरा रिलेशनशिप रखना हो, तो पहले एक बार परख लेना चाहिए कि उस रिलेशनशिप में आप लोग सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं। तो पूरा वीडियो देखिए, हो सकता है तुम्हारा मन बदल जाए, ईसी वाले सीएस आ जाए, सीएस वाले ईसी आ जाए। पूरा डिटेल के अंदर कट ऑफ्स के साथ आपको बताऊंगा किस ब्रांच के अंदर क्या माहौल रहता है, और विद देयर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। और यार सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें बस एक ही ये करता हूं, मेरे बच्चे हमारा लाइफ में अच्छा करें, आगे बढ़े। तो इसीलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर हो, सब्सक्राइब रहोगे तो ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन सही समय तक मिलता रहेगा। नहीं तो फिर ये तब मिलता है जब कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी मन के अंदर और कोई अपडेट अगर जो मुझे यूट्यूब पे मैं नहीं दे पा रहा, तुम तक वो पहुंचती रहे। ठीक है जी। तो आओ शुरू करते हैं आज के सेशन को, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। बेटा ये सारी ट्रेडिशनल ब्रांचेस हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है, आईटी इंजीनियरिंग है, ईसी है और सीएस है। सारी ट्रेडिशनल मतलब कई सालों से चलती आ रही हैं। अब खैर आजकल बहुत सारी और नई लेटेस्ट ब्रांचेस भी आ गई हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल है जो कई सालों से है। आज का जो मेरा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य जो है वो इन दो ब्रांचेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, सीएस और ईसी के अंदर। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी ब्रांचेस के बारे में भी और जो न्यू ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी मैं वीडियो लाऊं, मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर सपोर्ट आया तो जल्दी मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आपके समक्ष जरूर हाजिर होऊंगा। सबसे पहले मेरे बच्चों सीएस की बात कर लेते हैं। तो देखो यार, सीएस के ना बहुत सारे, एक एक करके बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस की बात को आप पहले समझो। सीएस के बहुत सारे भाई हैं, सीएस है, सीओई है, कई जगह इसको सीएससी भी लिख देते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कई जगह एससी भी है, ठीक है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये सारे एक ही भाई बहन है, ये कंप्यूटर साइंस ही है बेसिकली आपके सारे। ठीक है। तो इसके अंदर डेफिनेटली क्या पढ़ोगे आप, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे। कंप्यूटर साइंस का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंक्लूडेड है। ऑनेस्टली बताऊं, जो आईआईटीज के अंदर हम सीओई वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, और एनआईटीज के अंदर हम सीएससी या सीएस वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। जो आईआईटीज की सीएस कंप्यूटर साइंस होती है, उसके अंदर हार्डवेयर वाला पार्ट भी काफी बताया जाता है। बट इवेंचुअली आप जानते हैं आजकल का जमाना सॉफ्टवेयर वाला काफी है। ठीक है। तो जो आजकल लेटेस्ट जो ज्यादा चीजें चल रही है, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स के ऊपर कैसे काम करते हैं, क्या उसके पीछे का लॉजिक्स है, क्या उसके पीछे के एल्गोरिथम्स है, उनके ऊपर ज्यादा काम किया जाता है। मैं एक मोटी मोटी बात बता देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, चल आगे वाली बातें जो है वो होती रहेंगी। इसकी जो लाइफ स्टाइल है वो ये है, सब बच्चे समझ लो। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कंप्यूटर्स के सामने बैठना पसंद करते हो और कोडिंग अच्छी लगती है, कंप्यूटर्स फैसिनेट करते हैं, तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अंदर आप एक बंद कमरे के अंदर रहकर भी बेटा लाखों करोड़ों रुपए अपने लाइफ में कमा सकते हैं और बहुत इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। आप जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर साइंस का, वेब डेवलपमेंट का कितना माहौल है, और बहुत इंपैक्ट काम कर सकते हैं एक छोटे से कमरे के अंदर अपने घर के अंदर बैठ के। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन क्या पूरी अंदर की कहानी है वो पहले समझ लीजिए, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। इट इन्वॉल्व्स द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर फंक्शन अक्रॉस रोल्स एज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर बेसिकली आपको यहाँ पे दोनों जगह चलते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको बताऊं, जो आजकल एआई चल रहा है बार बार, एआई एआई एआई, तो ये कंप्यूटर साइंस की ही एक ब्रांच है। तो कंप्यूटर साइंस है उसी का ही एक लगा लो, है ना। जैसे समुद्र है, नदी है, नदी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो ऐसे ही एआई जो है वो कंप्यूटर साइंस का ही एक वर्जन है जो आजकल बड़ा हॉट है, और आने वाले समय के अंदर ग्लोबल लेवल पे इसका बहुत इंपैक्ट होने वाला है। ठीक है। और इसके अंदर अब तुम क्या-क्या स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो इसके अंदर वेब डेवलपमेंट आती है, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग आती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग आती है, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड आईओटी डेवलपमेंट आती है, गेम डेवलपमेंट आती है, जिसके अंदर पीसी, कंसोल, मोबाइल, वीआर, एआर, है ना, एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इंजीनियर्स, ये सारी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, बच्चा घबरा मत जाना, ये तुम्हें सारी नहीं करनी होती, तुम्हें किसी एक में स्पेशलाइजेशन करनी है। कल को किसी जॉब में भी जाएगा, किसी फील्ड में जाएगा, तो इनमें से किसी एक के ऊपर तू बेसिकली काम करके अपना करियर आगे परस्यू कर सकता है। ठीक है। तो ये सारे रास्ते हैं जो तेरे आगे के लिए खुल जाते हैं। पैकेजेस की इसके अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं है। पैकेजेस सबसे बेस्ट जो लगते हैं वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लगते हैं।
अगर आप पैकेजेस की यहाँ पे रेंज देखो तो मैं अगर इन प्रोफाइल्स की रेंज बताऊं, ठीक है, तो प्रोफाइल्स की रेंज भी आपके सामने। सॉफ्टवेयर डेवलपर आपका स्टार्टिंग के अंदर ही 6 से 15 लाख का पैकेज एवरेज ले सकता है, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। अगर आप थोड़े से भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो ये 50 लाख तक भी जा सकता है। डेटा साइंटिस्ट आज से 20 लाख कमाता है, मशीन लर्निंग 10 से स्टार्टिंग पैकेजेस की बात हो रही है, 10 से 25 लाख कमा रहा है ना? डेवलपर इंजीनियर आपका 8 से 20 लाख कमा रहा है, क्लाउड सॉल्यूशंस वाला 15 से 35 लाख तक कमा रहा है, साइबर सिक्योरिटी वाला 7 से 18 लाख तक कमा रहा है ना? बैक चेन डेवलपर जो होता है वो 8 से 30 लाख तक कमा रहा है, फुल स्टैक डेवलपर 7 से 18 लाख तक कमा रहा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला 15 से 40 लाख तक कमा रहा है ना? और ये जो एआर वीआर डेवलपर जो है ये 6 से लेके 20 लाख तक बेसिकली आपके कमा रहे हैं। ये सारी डिफरेंट प्रोफाइल्स के स्टार्टिंग पैकेजेस हैं। और फिर मैं एक बात रिपीट कर दूं, इसके अंदर कोई अपर लिमिट नहीं है। मतलब कमाने वाले आप ये लगाइए स्टार्ट भी 1 करोड़ से करते हैं और उसके बाद 3-4 करोड़ पे जीवन के अंदर वो भी 5-10 सालों के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है? तो सबसे बेस्ट पैकेजेस अक्रॉस वर्ल्ड किसी इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर है, वो कंप्यूटर साइंस के अंदर है। और ये पैकेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप नॉर्मल कॉलेजेस से भी निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी टॉप 10% या 15% की लीग के अंदर आते हैं अपनी उस कॉलेज या ब्रांच के अंदर। कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं इसके अंदर बेटा वो देख लीजिए। एप्लाइड फिजिक्स डेटाबेस ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डीबीएमएस, डीबीएमएस है ना, इसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। मैक्सिमम इंटरव्यूज के अंदर प्लेसमेंट्स के दौरान इसी सब्जेक्ट को पूछा जाता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिकल डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्किंग है ना, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेटवर्क ओओएन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको मोटी-मोटी बात बता देता हूँ, ये सारे मेजरली आपको सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किए जाते हैं, ये उनके ऊपर आपको एक्सपोज़र देते हैं। एक बिल्कुल सिंपल लेलैंड लैंग्वेज के अंदर मैं बता रहा हूँ, अगर तू कंप्यूटर्स के साथ तेरी रिपल्शन नहीं है, एक है तेरा इंटरेस्ट है फिर तो कर ही ले, बट तेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रिपल्शन नहीं है, क्योंकि रिपल्शन से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। तो अगर तू कंप्यूटर से नफ़रत नहीं करता, तुझे कंप्यूटर पे बैठना न्यूट्रल लगता है, तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आप पढ़कर अच्छा अपना करियर आगे बना सकते हैं। ठीक है? तो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपके इसके अंदर पूछे जाते हैं। अब थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में भी जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्या होती है? देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स है। नहीं, इसके अंदर कम्युनिकेशन भी इंक्लूडेड है। तो कम्युनिकेशन के अंदर आपका सैटेलाइट ट्रांसमिशन, आपके घरों से सिग्नल, आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, एक दूसरा आदमी बैठा है, वो कन्याकुमारी बैठा है, एक जम्मू बैठा है, फ़ोन पे बात हो रही है, एक एक अमेरिका बैठा है, एक यहाँ बैठा है। तो जितनी भी जो हमारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, है ना? ये सारी जो है ये कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर 2 एस्पेक्ट आते हैं, एक कम्युनिकेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सब आप जानते हैं, वो हमारा क्या है, उसके अंदर आपके माइक्रो चिप डिजाइनिंग है। जैसे माइक्रोचिप्स है आपका, है ना? कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, गैजेट्स हैं, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है आपका, है ना? मेडिकल इक्विपमेंट है। जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या है आजकल मेडिकल इक्विपमेंट्स नए-नए बन रहे हैं आपके। नई-नई सर्जरीज़ जो है आजकल आपको पता होगा बड़ी अच्छी सर्जरीज़ आ गई हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए गए हैं, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं आजकल, ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के ऊपर, कि आपके बॉडी के अंदर बहुत कम कट लगता है और बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ आपकी हो जाती हैं। मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, पाम टॉप्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट तो है ही है, लेकिन जो चीज़ तुम मिस कर देते हो वो कम्युनिकेशन वाला है। तो इसके अंदर आपका है ना इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, सेंड करना, है ना? बिल्डिंग अ डिवाइस, सैटेलाइट नेटवर्क्स, वाई-फाई, राउटर्स हो गए आपके, है ना? कम्युनिकेशन। तो ये वाला पार्ट भी वो ये दोनों अलग तरह की फील्ड्स हैं, ठीक है? और इन दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा आपका स्कोप रहता है, ठीक है? आज से कुछ साल पहले तक मैं अगर आपको बताऊँ हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो फैब्रिकेशन वाला पार्ट था ये इतना नहीं होता था। मेजरली ये चाइना और जापान से आता था, हम यहाँ असेंबल करते थे, बट आज की डेट में बड़ी अच्छी बात है, जो हमारा नया भारत है, बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे आके भी मैन्युफैक्चर कर रही हैं। आपने सुना होगा कि अभी एप्पल भी हो सकता है आने वाले सालों के अंदर इंडिया में आके ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना लगाए फॉर द एप्पल आईफ़ोन सोचो, ठीक है? इसके अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आप कौन-कौन से आप स्पेशलाइज़ेशन लेते हो? वीएलएसआई डिज़ाइन इंजीनियर बन जाते हो आप, है ना? एम्बेडेड सिस्टम्स ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, है ना? और कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, आईओटी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर्स। तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मुझे कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लूँगा। तो ये रीज़न गलत है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, ये भी कहीं न कहीं बहुत स्मॉल स्केल जैसे माइन्यूट लेवल जैसे ये सेमीकंडक्टर्स, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब आप एक सर्किट बना रहे हो और उस सर्किट को फिर आप जैसे मान लो जितना मेरा नाखून है, इस नाखून के ऊपर आप कई कैपेसिटर्स, कई इंडक्टर्स, कई रेजिस्टर्स लगा के एक सर्किट को डेवलप कर रहे हो।
ठीक है? तो ये जो काम है, ये भी काफ़ी हद तक बहुत माइन्यूट लेवल का काम है। सिर्फ ये मत सोचना कि सॉफ्टवेयर नहीं पसंद इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सॉफ्टवेयर के भाई-बहन ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? बट कम्युनिकेशन वाला पार्ट थोड़ा-सा डिफरेंट है, वहाँ पे आपको थोड़ी-सी नई कंप्यूटर साइंस से हटके नए सब्जेक्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो हमारी जॉब प्रोफाइल्स हैं, वो कौन-कौन सी हैं आपके? एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर है, वीएलएसए डिजाइन इंजीनियर है, ये आपका 6 से 15 लाख कमा रहा है, वीएलएसए डिजाइन इंजीनियर 7 से 18 लाख कमा रहा है, कम्युनिकेशन इंजीनियर आपका 5 से 12 लाख कमा रहा है, हार्डवेयर इंजीनियर 6 से 14 लाख, सिग्नल प्रोसेसिंग 13 से 5 से 13 लाख, आईओटी डेवलपर 5 से 14 लाख, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइन इंजीनियर 5 से 12 लाख, ऑटोमेशन कंट्रोल साढ़े 4 से 10 लाख, रोबोटिक्स इंजीनियर 6 से 15 लाख और ये वेरिफिकेशन इंजीनियर जो है ये 7 से 17 लाख के बीच में कमा रहा है, ठीक है? तो ये सारी स्टार्टिंग सैलरीज हैं, मैं फिर आपको बता देता हूँ, मैंने बहुत एवरेज सेट पे रखी है, बट अगर आप अपनी किसी भी एक ब्रांच में एक्सेल करते हैं, तो कोई अपर लिमिट नहीं है, ये दोनों ही फील्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग है और आने वाले समय की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड को फुलफिल करती है, ठीक है? सब्जेक्ट कौन से पढ़ोगे? सब्जेक्ट्स बेटा आप देख सकते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, सिग्नल एंड सिस्टम्स पढ़ोगे, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट भी आ जाता है। जैसे आपका माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, इट इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, जैसे ह्यूमन बॉडी का एक अपना ब्रेन है, तो आपने कंप्यूटर साइंस में क्या किया, कोई एक की चीज आपको जैसे मानिए कि जैसे स्मोक डिटेक्टर है, ठीक है? अब वो एक ब्रेन है, तो आपको वो कोड उसके अंदर जहां डालना है, सॉफ्टवेयर ने कोड बना दिया, कंप्यूटर साइंस वाले ने कोड बना दिया, तो जिस जगह पे तू डालेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एक चिप होती है, उसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, तो वहां पे जाके आप उसको बेसिकली बर्न करते हैं, उसको बोलते हैं बर्न करना, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं ये हमारी। फिर ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, वीएलएसआई आपके डिजाइन है, तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं फिर बता दूं, ये सब्जेक्ट्स भी काफी हद तक थ्योरेटिकल हैं और इसके अंदर भी आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। इट इज नॉट कि कंप्यूटर साइंस से बच जाएंगे तो मुझे ये सब्जेक्ट्स ऐसे मिलेंगे कि जहां पे मुझे पढ़ना कम पड़ेगा, ठीक है? तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं आप लोगों के सॉफ्टवेयर के साथ लिंक्ड प्रोफाइल्स हैं, ठीक है जी? और ये बात आप याद रखिए, आप अगर ऐसे इंसान हैं जो आपको कंप्यूटर फैसिनेट करता है या आप कंप्यूटर को लेकर नेगेटिव नहीं है, तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाना चाहिए। देखो अगर इंटरेस्ट है फिर बात अलग है, फिर आप जहां जाओ, फिर तो आप कोई भी ब्रांच ले लो जहां पे आपका इंटरेस्ट है, बट अगर आप इंटरेस्ट नहीं है, न्यूट्रल है, फिर और अगर आपको कंप्यूटर साइंस से रिपल्शन नहीं है, तो आप सीएस की तरफ जाइए। और अगर आप एक ऐसे हैं जहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें और आपको थोड़ा कम्युनिकेशन में चीजें फैसिनेट करती हैं, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं आपको कट ऑफ्स की बेटा बात बताऊं, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कट ऑफ्स गई हैं, आप इन कट ऑफ्स को अगर आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा। यहाँ पे मैं आईआईटीज की भी कट ऑफ बता रहा हूँ और एनआईटीज की भी बता रहा हूँ। तो आईआईटीज के अंदर जो टॉप ब्रांच गई है, आईआईटी बॉम्बे के अंदर गई है, कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात बताऊं, एडवांस के अंदर आईआईटी के अंदर 68 रैंक लास्ट रैंक था हमारा और मार्क्स जो थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो थे हमारे 316, ठीक है जी? और लास्ट ब्रांच जो आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस की गई है वो भिलाई के अंदर गई है, जो कि गई है 6516 रैंक पे 162 मार्क्स पे। तो मोटी मोटी बात, अगर आप एडवांस के अंदर 6000 रैंक तक भी ले आते हैं तो तुम आईआईटी से कंप्यूटर साइंस कर पाओगे, ठीक है जी? वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आईआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आईआईटी खड़गपुर जो है ये सबसे टॉप पे है, ठीक है? ईसीई, क्योंकि अगर आप देखेंगे आईआईटी बॉम्बे के अंदर ईसीई नहीं है, इलेक्ट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिकल जो है वो फिर वो आपका जो बड़े-बड़े जैसे खंबे लग गए, ट्रांसफार्मर, वो अलग ब्रांच है। तो जो बहुत पुरानी आईआईटीज हैं उनमें आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच ज्यादा मिलती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको आईआईटी खड़गपुर के अंदर मिलती है, जो कि 1300 रैंक पे आपकी क्लोज हुई है, 224 मार्क्स पे। और भिलाई के अंदर जो हमारा है आपका आईआईटी भिलाई के अंदर आपका आखिरी सीट गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 9472 मार्क्स पे, ठीक है जी? और अगर मैं एनआईटीज की बात करूं तो एनआईटी ट्रिची में सीएस ब्रांच जो है 1200 रैंक पे खत्म हो गई, मार्क्स जेई मेंस के आपके सामने लिखे हैं 250, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 546 रैंक पे खत्म हुई है। ये हमारे ऑल इंडिया कोटा के हैं, होम स्टेट कोटा के नहीं मैं अभी बता रहा, उसके लिए आप अलग से एनआईटी सेशन देख सकते हो 235 मार्क्स पे, ठीक है? और लास्ट ब्रांच सीएस की गई है एनआईटी मिजोरम में ऑल इंडिया लेवल पे 33,000 रैंक पे। तो मतलब अगर आपके जेई मेंस में 33,000 रैंक भी है तो आप एनआईटी से बीटेक कर पाओगे सीएस ब्रांच में। और एनआईटी मिजोरम में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो गई है लास्ट सीट ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, वो गई है 43,000 रैंक पे, ठीक है मेरे भाई? तो ये हमारे बेटा कट ऑफ गए हैं दोनों इन ब्रांचेस के। और बात फिर बच्चा सवाल पूछता है कि मैं चूज क्या करूं। तो देख, सबसे पहली वाली बात यार, आप चूज करने से पहले एक बार सब्जेक्ट्स का जरा जो मैंने आपको बताया है, आप इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा गूगल पे सर्च करिए। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, जब आप सब्जेक्ट्स को थोड़ा इनके ऊपर वीडियोस देखो, आजकल यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज लो, फिर देखो कि तुम उन सब्जेक्ट से रिलेट भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 4 साल तुम्हें उसके साथ बिताने हैं, ठीक है?
दूसरी बात, अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ नेचर ऑफ जॉब्स। तो तुम्हें मैंने जॉब्स प्रोफाइल्स बताई हैं, उनके ऊपर थोड़ा वीडियोस आप सर्च करें, क्योंकि देखो मैंने बता दिया, बट तू रिलेट कर पा रहा है नहीं पा रहा है, वो तुझे एक बार खुद को लेके चेक करना है, क्योंकि फाइनली डिसीजन तेरा है। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व लैब वर्क, तो यहाँ पे आपको जैसे कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जहाँ पे आप चिप डिजाइनिंग कर रहे हो, वहाँ पे लैब का काम काफ़ी होगा। कंप्यूटर साइंस के अंदर लैब लोग कुछ नहीं होती। बस आप अपने घर पे सिस्टम पे बैठ के, एक वाई-फाई चाहिए, आप बैठ के सब कुछ सीख सकते हो अपना, ठीक है? और दूसरा डेफिनिटली आपका एप्टीट्यूड, मार्क्स, आपका इंटरेस्ट क्या है, और जो लास्ट पॉइंट है, डोंट मेक मिस्टेक बाय डिसाइडिंग जस्ट बाय लुकिंग एट पैकेजेस एंड गोइंग बाय द हाइप, ठीक है? तो यहाँ पे ज़रूर ये कहना चाहूँगा, सिर्फ पैकेजेस और हाइप को देखते हुए डिसीजन मत लो, थोड़ा अपने लेवल पे भी रिसर्च करो और फिर उसके बाद जो फाइनल डिसीजन आपको समझ में आए, उस बेसिस पे आप अपना आगे मेरे बच्चों बढ़िए। ठीक है जी? और भाई कहीं पर भी किसी बच्चे को लगता है कि यार मेरा ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच इस साल नहीं आ पाई, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मात्र 6 महीने बचे हैं, फिर आपका 2026 आ जाएगा 6 महीने के बाद। उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी करोगे और फिर आप अपना जेईई मेंस लिखोगे। तो आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी ब्रांच में जा रहे हो, उसे आप ले लो, होल्ड कर लो, और अगर पूरा ड्रॉप करना है, पूरा कर लो, पार्शियल करना है, पार्शियल कर लो। लेकिन अगर ड्रीम से दूर हो, तो एक फाइट और ज़रूर मारो। मैं सब बच्चों को बोलता हूँ, तब तक लड़ो जब तक तुम्हारे पास अपॉर्च्युनिटी है। तो आप हमारा मंथन बैच बेटा जॉइन कर सकते हैं। इस बैच में 2-3 चीज़ें बड़ी फेमस हैं। एक तो आपके बेस्ट टीचर्स जिसको आप बहुत प्यार करते हो। मैं खुद आपको इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ। पाउल सर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, अंकित सर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, हर्ष सर, पूरी हमारी टीम आपको पढ़ाएगी। दूसरा, इसके अंदर हम पूरा 11th-12th का सिलेबस, पूरा 11th और 12th का सिलेबस आपका नवंबर एंड तक खत्म कर देंगे। तो अगर मैं नवंबर एंड तक खत्म कर दूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा भाई? ये पहला ड्रॉपर्स बैच बनेगा जो नवंबर को सिलेबस खत्म करके 11 12 का डिटेल में आप लोगों को एडवांस के लिए तैयार करेगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपके पास 2 महीने होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट आप अपनी अच्छे से देकर फ्री होकर पूरा अपना जोर एडवांस तक लगा पाएंगे। तो एडवांस का जो रास्ता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। जब तक वहां से फ्री नहीं होगे तब तक आप एडवांस के अंदर नहीं जा पाओगे। और ये जो प्राइस आप देख रहे हो, ये 1 महीने का प्राइस नहीं है, ये पूरे साल का, टिल जेईई एडवांस 2026 मई तक का, ये पूरा उसका टोटल प्राइस है। ठीक है जी? तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें 2 वर्जन अवेलेबल हैं। इसके अंदर आपको बस कंटेंट की हार्ड कॉपी मिल जाती है। तो हमारे जो कंटेंट है उसे हम तत्व बोलते हैं। 22 किताबें हैं वो, ठीक है? वो किताबें ही अपने आप में टीचर्स हैं। तो उनके अंदर आपको एक्सरसाइज 1 में बेसिक मेंस लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, एक्सरसाइज 2 में एडवांस के, एक्सरसाइज 2 में प्रीवियस ईयर मेंस मिलती हैं, 3 में एडवांस के क्वेश्चन मिलते हैं। 4 एक्सरसाइज के अंदर आपकी जो होती है उसके अंदर प्रीवियस ईयर एडवांस मिलते हैं। तो मतलब मेंस के क्वेश्चन, मेंस के पीवाईक्यूज, एडवांस के क्वेश्चन, एडवांस के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी की थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस, और एनसीईआरटी की थ्योरी के साथ क्यूआर कोड विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, सब कुछ मिल जाता है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ हार्ड कॉपी लीजिए, ये वाला वर्जन आप लीजिए, बिकॉज़ हार्ड कॉपी से आपका ओवरऑल भी स्क्रीन टाइम भी कम होता है, ठीक है? तो ये वाला बस इसमें बैच सेम है, बस इसमें हार्ड कॉपी आपके घर पे एक्स्ट्रा कॉस्ट जो 4000 रुपए है, वो आपकी हार्ड कॉपी की है, जो आपके घर पे हम किताबें डिलीवर करेंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना, अगर आप आएँगे, मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे मिलेगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ठीक है? आपको यहाँ पे मंथन बैच का ये लिंक दिख रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएँगे, ये वाला जो वर्ज़न है हार्ड कॉपी वाला, ये आप अपना ले लीजिएगा। ठीक है जी? हाँ, अगर किसी का कोई फाइनेंशियल इश्यू है तो ये ले लो, सॉफ्ट कॉपी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। सॉफ्ट दोनों में मिल जाएगी, बट हार्ड कॉपी वाला बेटर है, थोड़ा स्क्रीन टाइम भी आपका कम रहता है। तो बाय कोर्स पे क्लिक करो, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसके बाद बड़े आराम से आप अपना जो है अपने घर का एड्रेस डाल के आपके घर पे हम डिलीवर कर देंगे। ठीक है जी? तो चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, एंड आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू कि किस बच्चे को कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। स्टिल किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे इसके ऊपर अभी भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट्स में मुझे अपना इनपुट दीजिए, मैं आपके ऊपर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आप लोगों की कोई और भी इसके ऊपर रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है? ओके बेटा, कोई भी अगर आप चाहते हैं कि सर इस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाओ, इस ब्रांच के ऊपर बनाओ, मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर ओके बेटा।